खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ को नाअहल कराया गया। सो मैं इसलिए बहैसियत एंकर, बहैसियत सहाफ़ी सवाल करी हूँ क्योंकि ये चीज़ हम टीवी पे बैठ के बड़ा अरसा करते रहे, मुझ समय तमाम एंकर्स ने की है। वो जो वाजिद ज़िया की GIT थी, वो जो 10 वॉल्यूम्स थे उसके, उस पर हम बात करते थे, कभी कोई हिस्सा कभी कोई हिस्सा, वो सब कहानी थी, फसाना था। देखें, जो पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब थे उनके बारे में ये फैसला हुआ था नवाज शरीफ को हटाना है और उनको जो है इससे अगले इलेक्शन में जो है वो नाअहल कराना है। और ये जनरल फैज़ उसमें कलीदी किरदार अदा किया था उन्होंने, और उसके साथ जो लोग शामिल थे, इमरान खान साहब उसमें शामिल थे और उसमें हमारी पार्टी के दोस्त भी उनके साथ जाते होते थे जब पहले वो मुज़ाकरात जनरल फैज़ के साथ होते थे। अच्छा। बहुत सारे जो मुज़ाकरात इमरान खान साहब ने, मेरा जो ये असद उमर और शाह महमूद की बात जी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, उसमें वो जाते थे, परवेज़ खटक साहब भी जाते थे। अच्छा, और वो मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं। और मेरा एक घर है ये F7 में, वहाँ पे भी इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ टाइमिंग में उनके साथ मुलाकातें की हैं। और वो जब गाड़ियों में जाते थे, अब तो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब की गाड़ियों में गए हैं, वो खुद गाड़ियों में किस तरह जाते थे ये भी हमें पता है। अच्छा, हाँ, इसलिए तो शहबाज शरीफ का तो पूरा वो सोशल मीडिया पे PTI वालों ने कहा वो डिग्गी में जाया करते थे। वो सोशल मीडिया वालों को असल में ये नहीं ना पता कि इमरान खान साहब गाड़ी किसकी में जाते थे। तो गाड़ी तो अलीम खान की थी जिसमें जाते थे। गाड़ी में जाते थे? जी हाँ, वो गार्ड भी मेरे थे, ड्राइवर भी मेरे थे, पीछे जो डाले थे वो भी मेरे थे, जो जहाज थे वो भी हमारे थे, या जहांगीर के थे या मेरा था। ठीक है, तो इसके अलावा तो खान साहब कभी किसी जगह पे नहीं पहुंचे जब तक कि वो या हमारी गाड़ी पे नहीं बैठे या हमारे जहाज पे नहीं बैठे। तो बात यह है कि कहना दूसरों पे तो बहुत आसान है। और इमरान खान साहब को लाने के लिए नवाज शरीफ को सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जहांगीर तरीन को भी डिस्क्वालीफाई किया और वे इसको बैलेंस आउट किया गया। जहांगीर तरीन की कुर्बानी उसी तरह दी गई जिस तरह वो बाद में मुझे अंदर करने के बाद हर टीवी प्रोग्राम पे इमरान खान साहब बैठते थे और कहते थे कि हम तो बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, देखो अलीम खान भी अंदर है, देखो सब्तान खान भी अंदर है। ठीक है, तो जब उनसे पूछते थे कि भाई वो नवाज शरीफ साहब अंदर है, वो शहबाज अंदर है, वो एसर इकबाल अंदर है, वो साद रफीक अंदर है, वो ख्वाजा आसिफ अंदर है, तो कहते थे कोई बात नहीं, ये तो इंसाफ हो रहा है, देखो अलीम खान भी अंदर। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए अंदर दिया हुआ था कि जब वो उनकी 10 की लिस्ट आए तो साथ मेरा भी नाम चला जाए, बली का बकरा। जी, तो हम दोनों बली के बकरे थे। जहांगीर तरीन को बेचारे को पहले डिस्क्वालीफाई करा दिया। ठीक है, उस बेचारे ने, जहांगीर तरीन ने आज तक किया क्या है? कौन सी ऐसे ओहदे पे आए कि जहां उसने करप्शन कर लेनी थी? और अगर करप्शन उसने किया है तो उसके ऊपर उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया विद नवाज शरीफ बैलेंस आउट करने के लिए। इसके अलावा तो उसका कोई कसूर नहीं था। तो हम सारी कहानियों पे ही प्रोग्राम्स कर रहे थे उन दिनों। जी, ये इमरान खान साहब का ये एक देखें, इमरान खान साहब को एक क्रेडिट देना चाहिए। इमरान खान साहब जिस ढटाई से और जिस कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम उसके बहुत सारी चीज़ों के हम ऐनी शाहिद हैं। इमरान खान साहब के साथ एवरेजली जहांगीर खान और अलीम खान ने 10 घंटे रोज़ के लगाए हैं। ठीक है, हम सुबह 9, 10, 11 बजे के साथ से लेके रात डिनर तक हम इमरान खान के साथ थे। ठीक है, सो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन इमरान खान को ये वो कह सके कि मैं किसी को मिला था या किसी को देखा था या किसी के पास गया था जिसमें हम शामिल नहीं थे। लेकिन जिस ढटाई से खान साहब झूठ बोलते हैं, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के बेहतरीन एक्टर्स में से एक है। अलीम खान साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आपने फरागोगी का जिक्र किया, हम हर दूसरे रोज़ हुकूमती लोगों से भी सुन रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से करप्शन हुई। क्या वजह है कि उनको वापस लाने में, उनके खिलाफ कार्रवाई होने पे, या फिर साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया का बार बार जिस तरीके से जिक्र किया जाता है, या फॉर दैट मैटर खुद चेयरमैन PTI का, क्यों उस तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी? बहुत अफसोस की बात है कि क्यों नहीं हुई। हुकूमत को चाहिए था कि वो सिर्फ ये जो आज़म खान साहब को आज उन्होंने पकड़ा है, अगर ये मेरे ख्याल में वो बाकी लोगों को भी पकड़ लेते, सिर्फ उस्मान बुज़दार को पकड़ लें और उस्मान बुज़दार को अगर आप 1 घंटा इंटेरोगेट करें, वो सारा कुछ बता देगा। कितने पैसे उसने कहाँ पे दिए हैं, किसके ज़रिए देता रहा है, कहाँ पे देता रहा है। उस्मान बुज़दार तो अपना कमीशन रख के बाकी आगे भिजवाता होता था, उसका काम तो एज अ कोरियर एजेंट था, तो वो तो वसूली करता था और आगे भिजवा देता था। तो उस्मान बुज़दार को इतनी थोड़ी उसकी कोई लियाकत थी, हार्वर्ड का ग्रेजुएट था, कि उन्होंने उसको लियाकत के ऊपर जो है वो 4 साल रखी रखा CM। मुझे आज पहली दफा पता चला कि आपके हिस्से मज़ाह भी बहुत अच्छे। उन्होंने जिस कमाल के ऊपर उसको रखा है वो तो यही था ना कि एक नालायक तरीन और करप्ट तरीन आदमी हो
ताकि हम उसको कहें बाय दिन है तो दिन है, बाय रात है तो रात है, और जो हम तो कहें उससे इन्वेस्टिगेशन हो तो सब वो उगल देंगे। सब कुछ दे देगा। वो तो अभी घंटे के लिए भी नहीं अंदर गया, तो उसको आप जरा एक दिन अंदर रखें, पता लग जाएगा सब कुछ। तो पता क्यों नहीं लग कर रहे? जानबूझ के लाइक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है क्या पता है? नहीं, जो नहीं कर रहे उनको मेरे ख्याल में करना चाहिए। उस जो उस्मान बुज़दार है वो मेन उसका जो करप्शन हुई है उसका किरदार है वो, और फराह गोगी जो है वो जो भागी हुई है, आप उसको इंटरपोल के जरिए वापस लाएं और उससे पूछें कि क्या क्या कुछ होता रहा। ये इमरान खान ने जो लिबादा ओढ़ा हुआ है, ये जो शराफत का और ईमानदारी का और कौम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, वो लोग आएँ और उनके सामने उनको आप चैनल्स के ऊपर डायरेक्ट लेके आएँ और वो बताएं कि वो कैसे कैसे पैसे देते रहे और किस किस के घर पहुंचते रहे और उसका क्या कुछ हुआ। उस वक्त के जो ISI चीफ थे उन्होंने इमरान खान को यही कहा था ना कि आपके घर में जो है वो रिश्वत का माल पड़ा हुआ और आपके घर में जो आपकी मिसेज हैं वो ये पैसे वसूल कर रही हैं। तो इमरान खान साहब ने हाँ जनरल नासिर मुनीर ने, जी हाँ बिल्कुल, जो इस वक्त के आर्मी चीफ है, उन्होंने सिर्फ यही कहा था जिसकी वजह से उन्होंने उनको हटा दिया। तो मेरे ख्याल में इस बयान को 300 एकड़ जमीन का उन्होंने आप पे इल्जाम लगाया जी हाँ, वो खान साहब कराने का, और तरीन साहब का कहा कि वो शुगर केसेस उनके बहुत ज्यादा। जी हाँ, वो शुगर केसेस में इमरान खान के साथ जितने लोग बैठे हुए थे, अगर शुगर की कीमत बढ़ती है तो सिर्फ जहांगीर तरीन की जो फैक्ट्री है सिर्फ उसकी कीमत बढ़ती है, बाकी सारे सस्ती चीनी बेच रहे थे और जहांगीर तरीन की जो मिल है वो महंगी शुगर बेच रही थी। मेरी 300 एकड़ की वो बात करते हैं, वो 300 एकड़ जो मेरी ज़मीन है, ये वो ज़मीन है, ये वो सोसाइटी है जो मैंने 2010 में बनाई थी और 2012 में मेरे वालिद की तदफीन के ऊपर इमरान खान साहब वहाँ मौजूद थे, उसी सोसाइटी में मौजूद थे। और उसी के लिए वो मुझे कहते हैं कि 2018 में जब वो वज़ीर आज़म बन गए कि मैंने सिर्फ 300 एकड़ के लिए। इमरान खान साहब को तो ये भी पता नहीं है कि वो सोसाइटी थी कितने एकड़ों की। ये जो सोसाइटी जो मैंने इस्लामाबाद में बनाई है, ये इमरान खान साहब ने मुझे ख़रीद के दिलवाई थी। और इसके ऊपर इनका एक दोस्त है मुबशर साहब, और इनके एक दोस्त है जिनका नाम है उमर फारूक उर्फ गोल्डी साहब लेके आए थे, जिनका शेप्स है। और वो गोल्डी साहब मेरे पास मुबशर साहब को लेके आए थे कि इमरान खान साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा दोस्त है और उससे ज़मीन ले लो। और ये मैंने जो इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट बनाया ये उसी ज़मीन के ऊपर बनाया। इमरान खान साहब को ये बातें करने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि ये जो ज़मीन बेचते हुए उन्होंने मुझे कहा था कि ये इस शख्स के पास पैसे नहीं है, तुम ले लो, इसको रिलीफ चाहिए। और मैं उस वजह से इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट बनाया, वरना मैं तो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में बना भी नहीं रहा था। ये लाहौर की 300 एकड़ ज़मीन जो है, ये 3000 एकड़ में से ये 300 एकड़ ज़मीन का मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो ज़मीन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि मैंने प्राइवेट इंडिविजुअल से ख़रीदी थी। और अब वो ज़मीन का स्टेटस ये है कि वो मुझे कहते थे कि अलीम खान अपना असर इस्तेमाल करके एक ग्रीन ज़मीन को ब्राउन करवाना चाहता। बस ये इल्ज़ाम था मेरे पे, ठीक है। ये नहीं था कि मैंने सरकारी ज़मीन ले ली है या मैंने लोगों से ज़बरदस्ती ले ली है या हथियाली है या वहाँ पे बदमाशी से ले लिया है। ये कहते थे कि उसका स्टेटस तब्दील करना चाहता। जबकि इमरान खान साहब ने उस सारी रिवर बेल्ट की सारी ही ज़मीन का स्टेटस खुद तब्दील कर दिया बाय गिविंग इट टू रूडा क्या है? एक रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि वो सारी ज़मीन जो कि रिवर के साथ साथ है, वो सारी ज़मीन ही ग्रीन थी, उस सारी को अब वो ब्राउन करके वहाँ एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं।